एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि जिया का बर्थडे पार्टी चल रहा था। तभी लैंग मस्ती मस्ती में बलून्स को फोड़ने लगता है। यह देखकर योनिंग को अपने बचपन का बुरा हादसा याद आ जाता है, जिससे वो बुरी तरह डर कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिया भी उसके पीछे पीछे आकर उसे देखती है तो वो बलून की शोर से पूरा डर गया था। ये देखकर वो उसे एक कैंडी खिलाती है ताकि उसे कुछ अच्छा फील हो, और ये काम भी करता है। वो थोड़ा शांत हो जाता है, फिर उसे बर्थडे विश करके अपने घर आ जाता है। अपनी विंडो से उनकी पार्टी देखकर कहता है कि जिया ने आज उसके बर्थडे पर क्या विश किया होगा। फिर सोचता है कि मैंने तो जिया के फोन का बटन प्रेस किया था, फिर ये काम क्यों नहीं किया। उसे याद आता है कि उस टाइम तो जोरों की बिजली भी कड़क रही थी। उसे अब और एक कड़ी मिल गई थी, बिजली का कड़कना। अगले दिन स्कूल जाते वक्त सोचता है कि मुझे जिया का फोन फिर से हासिल करना होगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्लास में टीचर उन्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। अगर कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो तुम सब गेम खेल सकते हो, वरना तुम्हें गेम खेलने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये सुनकर सब लोग सैड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्लास में कोई भी इतना ज्यादा पढ़ाकू नहीं है। अगर उन्होंने ये सॉल्व नहीं किया तो उन्हें गेम खेलने के लिए नहीं मिलेगा। योनिंग जिया से कहता है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, पर इसे सॉल्व करने के बदले में मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। तो वो भी एग्री हो जाती है। योनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके सीना चौड़ा करके आता है। टीचर उससे कहते हैं कि तुमने ये कैसे सॉल्व किया, कॉलेज वाले मेथड से? क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो? अगर तुम एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। वो कहता है ठीक है, तो फिर मैं इसे फिर से सॉल्व कर देता हूँ, पर टीचर मना कर देते हैं। लिन उनसे पूछता है कि पर सर, क्या यह आंसर रॉन्ग है? पर उसने तो सही आंसर निकाला था, इसलिए सब बच्चे जिद करने लगते हैं। तो टीचर भी गेम के लिए एग्री हो जाते हैं। इससे सब बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे योनिंग जिया से उसका फोन मांगता है। वो अपना शर्त जीत गया था, इसलिए जिया उसे अपना फोन दे देती है। पर उसने अपना पुराना फोन चेंज कर दिया था, क्योंकि ये उसके बर्थडे पर मिला था, इसलिए वो न्यू फोन को यूज कर रही थी और पुराने फोन को कबाड़ी वाले को बेच दिया था। ये देखकर वो सैड हो जाता है और वहाँ से बाहर भागकर उस कबाड़ी वाले को ढूंढने लगता है। लकीली उसे वो कबाड़ी वाला मिल जाता है और उनसे जिया का पुराना वाला फोन खरीद लेता है। पर फोन में उसका की चेन नहीं था, तो वो उसे मांगने जाता है। जिया इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती और की चेन के बदले उसे बास्केटबॉल गेम में पार्ट लेने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर था। वो भी की चेन के बदले गेम में शामिल होने के लिए एग्री हो जाता है। जिया उससे पूछती है कि पर तुम्हें मेरा फोन और की चेन क्यों चाहिए? तो वो उसे एक बंद घर में लेकर जाता है और उसे अपनी टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी के बारे में समझाता है। वो कहती है बिल्कुल मूवीज और ड्रामाज की तरह। तो वो हाँ कहता है, इसका मतलब तुम मेरे फोन के जरिए टाइम ट्रेवल करते हो? ऐसा है तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अपना फोन पहले ही दे देती। योनिंग उसका फोन और कीचेन लेकर अपने घर आ जाता है और वेदर चेक करने लगता है। आज दोपहर और शाम को ही थंडरस्टॉर्म होने वाली है, जिससे वो अपनी गैसेस को टेस्ट कर सकता है कि ये काम करता है या फिर नहीं। वो देखता है कि थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हो गया है। ये देखकर वो भागकर अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उन्हें हग कर लेता है। उन्हें अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है और अपना स्कार दिखाकर मुझे कभी मत भूलिएगा बोलकर अपने रूम चला जाता है। उसके ग्रैंडपा सोचते हैं कि अचानक से इस लड़के को क्या हो गया है, ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। पर उन्हें क्या पता, वो तो यहाँ से जाने के फिराक में है। योनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ ही फोन का बटन प्रेस करता है, पर उसके साथ कुछ भी नहीं होता। उसे ग्रैंडपा का रेडियो याद आता है। उस टाइम तो रेडियो भी चल रहा था। ये सोचकर वो ग्रैंडपा का रेडियो लेकर आता है और उसे चलाकर फिर से फोन का बटन प्रेस करके ट्राई करने लगता है कि ये काम करता है या फिर नहीं। पर इस बार भी ये काम नहीं करता। वो वहीं का वहीं ही था और ग्रैंडपा उसके सामने ही खड़े थे। वो कहते हैं कि तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। क्लास में लैंग को पनिशमेंट मिली थी स्टैचू बनकर खड़ा रहने के लिए। योनिंग भी क्लास आ जाता है। जिया उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या ये फेल हो गया? वो कहता है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे भी टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत कुछ पता है। योनिंग सोचता है शायद ये ठीक कह रही है, उस टाइम भी तो मैं इसी के पास ही आकर गिरा था। अब अगर ये साथ में होगी तो शायद ये काम कर भी सकता है। ये सोचकर वो उसे उसी जगह लेकर आता है जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो जिया से अपने आप को धक्का मारने के लिए कहता है। वो इधर उधर देखती है, फिर आकर धीरे से उसे धक्का मारती है, जिससे वो हिलता भी नहीं।
वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, जोर से धक्का दो ना, जैसे एक कार हिट करता है। पर वो ऐसा कर नहीं पाती और सीधा जाकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। तभी लिन वहाँ आ जाता है और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर पूछता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। यूनिंग उसे इधर उधर का बहाना दे देता है। उसके जाने के बाद यूनिंग उसे फिर से हिट करने के लिए कहता है कि तभी एक कार आकर उसे हिट कर देती है। थंडरस्टोन और जिया के साथ के जरिए फिर से वो पोर्टल खुल जाता है और वो किसी दूसरे टाइम पर पहुंच जाता है जहां पर उसने खुद को फांसी लगा ली थी। दूसरे तरफ 2006 वाला यूनिंग कार के हिट से बेहोश हो गया था। जिया उसे उठाने की कोशिश करती है और इसी के साथ ही एपिसोड 2 यहीं पर एंड होता है।